हाँ, तो भाई लोग सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। अभी ना बात करेंगे ब्रह्मयुगम नाम से एक मूवी है जो कि आ चुकी है, अभी ना उसके बारे में बात करेंगे। मोटा-मोटी उसकी ना स्टोरी लाइन पे फ़ोकस करेंगे अभी। मूवी की स्टार्टिंग में हमको 2 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल से होकर निकल रहे थे। तभी एक जो दोस्त है, दूसरे दोस्त को जो उसका मतलब दिखाया जाता है, वो एक लड़की के पीछे जा रहा होता है जिसने कि कपड़े नहीं पहने थे लड़की ने। और जो दूसरा दोस्त है उसको मना करता है क्योंकि उसको पता था ये कहीं न कहीं कांड होने वाला सीन है। ये जो है एक तरह से यक्षिणी बोल सकते हो आप, तो ये वो है। उसके बाद कुछ इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला दोस्त है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से चला जाता है और वो घूमता-घूमता खाने की तलाश में जंगल में एक मेंशन के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो कुछ खाने का एक चीज़ें तलाश रहा था कि मैं 1 आध 2 चीज़ें खाने को मिल जाए जिससे कि थोड़ा उसका जो पेट है वो शांत हो, पेट की भूख शांत हो और वो कुछ देर के बाद वहाँ से निकल जाए। लेकिन अभी वो कुछ कर ही रहा था कि इतने में ही जो मालिक है घर का मेंशन का, वो बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें मतलब ये सब क्यों कर रहे हो, कम से कम पूछा तो होता। तो वो फिर उसको बताता है कि मैं ऐसे-ऐसे यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ, तो मैं 1-2 दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो फाइनली जो है, जो मालिक था घर का, वो उस बंदे को अपने नौकर से मिलाता है और बोलता है कि इसको जो है यहाँ पर रखो और इसको खाना-वाना खिलाओ। वो बोलता है कि ये मेरा घर है और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाओगे उस वाले कमरे में। वहाँ उस कमरे में जाने के लिए उसको मना कर रखा था। अभी वो रात को सो रहा था, लेकिन उसको ना एक इच्छा थी कि हाँ, उस कमरे में है कौन। अभी वो उस कमरे की तरफ जा ही रहा था, लेकिन अभी वो उसका जो मेंशन का मालिक था वो आ जाता है और जो वो भटका हुआ आदमी था वो बेचारा जाके चुपचाप दोबारा से सो जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो मकान मालिक है वो बैठ के आराम से एक तरीके से वो होते हैं पास से जो जुआ युधिष्ठिर सर ने मतलब महाभारत टाइम पे ऐसा कुछ था, वो पासों वाला खेल खेल रहा था। तो वो बोलता है कि आ जाओ खेलोगे। तो वो बंदा बोलता है कि यार देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं खाना भी मेरे को तो आप ही ने खिलाया है। कि नहीं तुम्हारे पास है, अगर तुम चाहो तो तुम अपना जो समय है, अपना टाइम, वो तुम दाव पे लगा सकते हो। वो दाव पे लगा देता है। अभी उसको जीतने के लिए मकान मालिक को 6 चाहिए था, लेकिन वो पास में पलटता है, एक पे 6 आता है, एक पे कुछ और आता है, लेकिन वो फटाक से ना उसको थोड़ा घुमा देता है कुछ भी करके, बेईमानी करके 6 ले आता है और उसको जो है उसका नौकर बनना पड़ता है। अभी वो मकान मालिक बोलता है कि अभी देखो बाहर जितने भी गड्ढे खुदे हुए हैं वो तुम्हें पता है, वो मैं बता देता हूँ, वो मेरे सारे नौकर थे। जो मेरे लिए अच्छे से काम नहीं करता है या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसका मैं यही हाल करता हूँ। उम्मीद है तुम मेरा अच्छे से काम करोगे, मेरे को एक सेवक चाहिए था। अभी वो भटका हुआ आदमी उसके सेवक के जैसे उसकी सेवा कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे क्लोज होता है जो किचन में काम कर रहा था आदमी उससे। वो आदमी उसको दारू वगैरह पिला देता है। फिर जो बमूती सर है यानी कि जो मकान का मालिक है वो आता है, उसको काफ़ी ज़्यादा डांटता है कि तूने मेरे सेवक को दारू क्यों पिला दी। और फिर पहले बात तो ये है, ये दारू मेरी है, ये किसी ऐसे ही नहीं कि कोई भी इसको पी लेगा। फाइनली स्टोरी के लास्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो जो मकान का मालिक है वो ही एक तरीके से बोल सकते हो आप कि एक यक्ष होता है। जैसे कि क्या बोलूँ मैं, एक देव है वो, लेकिन वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। असल में जो उस मकान का मालिक है उसकी जब बैक स्टोरी हमको बताई जाती है, उसके परिवार वाले उस यक्ष से ना कुछ जो अपने काम थे वो निकलवाते थे और उसको बुलाते थे। तो उनके पास एक बॉक्स था जिसके अंदर वो यक्ष था। कुछ ना वो ऐसा होता है उस टाइम पर, उस जो वो यक्ष है वो उस बॉक्स से आ जाता है बाहर। अभी वो जो जितने भी फैमिली मेंबर थे वो सबको मार देता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी बचता है। और फिर ना हमको ये दिखाया जाता है कि ये जो आदमी है यानी कि जो मैंसन का मालिक है, उसने उस यक्ष को जो है बंदी बना लिया या उस पे काबू पा लिया था। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो वो मैंसन में नौकर था वो किसी के लिए खाना लेके जा रहा था उसी कमरे में, वहाँ से कुछ चैनों की आवाज़ आ रही थी। फिर फाइनली लास्ट सीन में ना वो जो नौकर है यानी कि जो अपना वो बंदा था, नया नया नौकर बना, जो सेवक था, जो भटका हुआ आदमी था, वो अंदर जाके देखता है। वहाँ जाके उसको पता चलता है कि जो जंजीरों में बंधा हुआ आदमी है वो तो वही है जिसने कि उसको रोक रखा है, जिसने उसको सेवक बना रखा है। फिर फाइनली हमको पता लगता है कि जो बंधा हुआ है वो असल में उस मेंशन का मालिक है। वो जो है नौकर, वो नौकर ही है, क्योंकि भैया वो बोलता है कि जो मेरे लिए काम नहीं करता है मैं उसको मार देता हूँ। तो वो तो अपना काम पूरी तरीके से कर रहा था, खाना बना रहा था, उसको खाना दे रहा था, सफाई वगैरह सब कर रहा था, तो उसको वो क्यों मारेगा। उसका जो मैन मालिक था मकान का, उसको उसने बांध के रखा था। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि फिर ये सब देख के ना वो जो अपना सेवक था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो बोलता है कि मेरे को जाना है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो अभी वो जो मेंशन का मालिक है वो बोलता है कि ठीक है,
तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, लेकिन बारिश तो रुकेगी जब ही तो जाओगे। हालांकि वहाँ बारिश पड़ नहीं रही थी, लेकिन उसी टाइम उसके कहने के साथ ही वहाँ बारिश पड़ने लगती है। और फिर वो बोलता है मकान मालिक कि यहाँ कई कई बार तो ऐसा होता है 3-3 4-4 साल बारिश रुकती ही नहीं है। अभी वो जो बंदा था भटका हुआ, वो वहाँ से भगने की कोशिश करता है और बोलता है मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है, उसको खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और वो ना चाहते हुए भी उसी मेंशन में उसको वापस जाना पड़ता है। वहाँ वो जाके ठीक हो जाता है और फाइनली हमको पता लगता है कि ये जो आदमी है ये एक वैनम है और ये एक जो दूसरा है वो एक आम इंसान है, और वो दोनों उस वैनम के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगली सुबह हमको दिखाया जाता है कि वो जो सर्वेंट था, यानी कि जो खाना वगैरह बनाता था, वो गड्ढा खोद रहा था बाहर। अभी जो सेवक था उसको लगा कि शायद उसने यहाँ से भागने की कोशिश करी है तो उसी का नंबर है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो जो घर का असली मालिक था वो मर चुका है और उसको ना वो दबा रहे हैं। फिर उनको ना धीरे से पता लगता है, कैसे ही जुगाड़बाजी करके, एक किताब थी या कुछ पन्ने वन्ने थे कुछ है, कैसे ही उनको पता लग जाता है कि ये जो आदमी है ये तब तक नहीं मरेगा जब तक यहाँ बेसमेंट में एक दिया जल रहा है। अगर जब तक उसको नहीं बुझाओगे तो इसकी जो शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर नहीं होंगी। और इसके एक अंगूठी है इसके पास, अगर वो अंगूठी जो उस अंगूठी को ले लेगा वो जो है उसका मालिक होगा। और प्लस में वो जो मेंशन है उसकी जो चाबी है वो उसके पास होती है। अभी वो जो वैनम था वो आराम से सोया हुआ है इंसानी रूप में, लेकिन अभी जो अपना सेवक था वो धीरे धीरे जाके चाबी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जग जाता है और उसको ना गला पकड़ के उठा लेता है, उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन एक्चुअल में यही कांड एक बार और हो चुका था, जबकि उसने उसको दारू पिला दी थी, तो वो जो मालिक था उस पर जाके भड़का था। असल में वो जो सर्वेंट था, यानी कि जो खाना बना रहा था, उसने वो चाबी उसी टाइम पर निकाल ली थी। उसकी चाबी को निकालने के बाद उसने उसको दे दिया था जो भटका हुआ आदमी है। अभी वो अंदर जाके ढूंढ रहा था उस दीपक को। वो फाइनली उस दिए को जला मतलब बुझा देते हैं उस जो वैनम है, और उसके साथ वो फाइट वाइट करते हैं। हालांकि वो अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। दिए को बुझने के बाद फिर फाइनली उनको पता लगता है कि भाई यहाँ तो हो चुका है कांड। और फिर वो अपने असली रूप में आता है जो वैनम है, और उसको वो उनको मारने के लिए पीछे पड़ता है। ये सब हमको पता लगता है। फिर जब वो दिया बुझ जाता है, वो वैनम बाहर आ जाता है, जो वो घर है वो टूट के नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे टूट के गिर जाता है तो वहाँ से सब लोग मतलब एक तरीके से आज़ाद थे, क्योंकि अंगूठी जो थी वो उसके पास थी, जो सेवक था। और जो दूसरा आदमी है उसके मन में लालच था कि अगर अंगूठी को वो ले लेगा तो जो मेंशन है वो मैं उसको अपने काबू में कर लेगा। लेकिन ठीक है, मेंशन में जो वो शैतान था उसको काबू में करने वाली बात थी ही नहीं, क्योंकि तो मन में एक लालच था। अभी जो सेवक है वो बोलता है कि हम ये सब नहीं कर सकते, हमें इस अंगूठी को जो है बर्बाद करना होगा, और ताकि ये किसी और के शरीर में नहीं आ सके या उसको काबू नहीं कर सके। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में हम लोग भी वही करेंगे जो ये हम लोगों के साथ कर रहा था। फिर जो वो सेवक है वो पीछे घूम के देखता है, तो वो तो जो सेवक है वो सेवक था ही नहीं असल में। वो उसकी तो वो था, पता है क्या, वो मेंशन में जो वैनम था वो वही था जो कि सेवक के रूप में था। और असल में जो सेवक था वो तो मर चुका था मेंशन के अंदर दब के। वो एक बात उस आदमी को तब पता लगती है जब वो मेंशन में देखता है। अभी जो मूवी का जो सीन है वो वहीं पर ना आप बोल सकते हो ख़त्म हो जाता है। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो मूवी मस्ट वॉच है, अच्छी मूवी है, विंज वॉच करने लायक है। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।